નમસ્કાર મિત્રો, નોલેજેબલ ગુરુ ચેનલમાં ફરી એકવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી એટલે કે એકમ કસોટી જે દર મહિને લેવાય છે તેમાં ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જે માર્ચ મહિનામાં લેવાય છે તે, અને સમય છે 1 કલાક અને તેના કુલ ગુણ છે 25. તો ચાલો મિત્રો, આપણે એકમ કસોટીના સોલ્યુશનનું શરૂ કરીએ. શરૂ કરું તે પહેલાં તમને જણાવી દઉં કે આ મારો વિડીયો બનાવવાનો પાછળ મારો ઇન્ટેન્સ કંઈ એવો નથી. તમે આ વિડીયોને કોપી કરીને જવાબ લખી લો. પ્લીઝ જાતે ટ્રાય કરજો. ત્યારબાદ ન સમજાય તો આ જવાબો જોઈજો, સમજજો અને શીખજો. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ. પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर लिखिए. તેમાં પહેલું છે, बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी? तो तेना जवाब જોઈએ. जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह बेटी पर धरती पर पढ़ लिख कर प्रकाश फैलाएगी. મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મારે થોડીક ભૂલ છે લખવામાં, તો પ્લીઝ તમે તમારી રીતે જાતે લખી નાખજો સુધારીને. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન, मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो तेनो जवाब જોઈએ. तो जवाबમાં આવશે, धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पोषिता कम हो सकती है. इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है. उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं? उसमें उत्तर देखते हैं. तेना जवाब જોઈએ. हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करके हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग देकर, और हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए. इस प्रकार हम देश के आदर्श नागरिक बन सकते हैं. થોડીક જગ્યાએ શબ્દોમાં મારી મિસ્ટેક છે, માફ કરજો, પણ તમે તમારી જાતે સુધારીને લખી નાખજો અને જવાબ સમજજો અને શીખજો. ત્યારબાદ છે ચોથો ક્વેશ્ચન, आप अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? હવે તેનો જવાબ જોઈએ. मैं माँ को बाज़ार से चीज़ें खरीद लाने में, इन चीज़ों में साग सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है. घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ. पिताजी के कपड़े धोबी के यहाँ से ले आता हूँ. तो आ रीते કંઈક તેનો જવાબ આવશે. ત્યારબાદ છે પાંચમો ક્વેશ્ચન, इंसान क्या क्या कर सकता है? તેમાં उत्तर છે, इंसान पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है. इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है. तो आ रीते પાંચમા ક્વેશ્ચનનો જવાબ આવશે. તો કુલ આપણે ટોટલ 5 જવાબ જોયા. ત્યારબાદ આગળ છે પ્રશ્ન 2, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. તેમાં પહેલું છે એ, કામયાબી, તો તેનો અર્થ થશે સફળતા. ત્યારબાદ તેનું વાક્ય, ત્યારબાદ જોઈએ આગળ, તો તેનું વાક્ય, इस बार परीक्षा में अच्छी सफलता मिली. तो आ रीते કંઈક તેનું વાક્ય બનશે. ત્યારબાદ બી, દાયિત્વ એટલે કે જિમ્મેદારી, તો તેનું વાક્ય જોઈએ, मेरे पिताजी ने मुझे घर संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है. तो आ रीते કંઈક તેનો જવાબ આવશે. ત્યારબાદ બ, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो તેમાં પહેલું છે, प्राण न्योछावर करना, जीवन समर्पित करना. ત્યારબાદ તેનું વાક્ય જોઈએ, भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. तो आ रीते કંઈક તેનું વાક્ય બનશે. ત્યારબાદ છે सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी बनना. तेनु वाक्य જોઈએ तो, भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है. इस तरह से इसका वाक्य बनेगा. ત્યારબાદ तीजू, हवा को छूना, मतलब कि सफलता प्राप्त होना. और उसका वाक्य, आज मेरा दोस्त हवा को चूमने लगा है. तो मित्रों, आ रीते કંઈક આના વાક્યો બનશે. ત્યારબાદ આગળ છે પ્રશ્ન 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उसका प्रकार लिखिए. तो તેમાં પહેલું છે, राम भला आदमी था.
તો તેમાં તેનું વિશેષણ આવશે ભલા, અને તે ગુણવાચક વિશેષણ છે। ત્યારબાદ બીજું, કક્ષા में 30 है, सॉरी એમાં લખવામાં થોડીક ભૂલ થઈ ગઈ છે। કક્ષા में 30 વિદ્યાર્થી है, તો તેનું વિશેષણ આવશે 30, અને તેનું વિશેષણ નામ છે સંખ્યાવાચક વિશેષણ। ત્યારબાદ ત્રીજું, आस्था ने चाय में थोड़ी चीनी डाली, तो તેમાં આવશે विशेषण थोड़ी चीनी, मतलब कि थोड़ी, और उसका प्रकार है परिणामवाचक विशेषण। ત્યારબાદ છે ચોથું, फोर्थ, वे लड़के खेल रहे हैं, तो તેમાં વિશેષણ આવશે वे, અને તે સાર્વનામિક વિશેષણ છે। ત્યારબાદ છે પાંચમું, સલ્લા को कोई खिलौने दो, તો તેમાં વિશેષણ છે कोई, અને તેનો પ્રકાર છે સાર્વનામિક વિશેષણ। તો કુલ ટોટલ 5 સાર્વનામિક વિશેષણ, પરિણામક વિશેષણ, સંખ્યાવાચક વગેરે વિશેષણ હતા, તે આપણે જોયા। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांस ले रहा है, वह क्या सोचता होगा, लिखिए। तो आ प्रश्न है, तो तेनो जवाब चाहिए। देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। तो आओ जवाब કંઈક આવશે। મિત્રો, હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લો, અને આ વિડીયોને અવશ્ય લાઈક કરો, જેથી કરીને અમારા એજ્યુકેશનના વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે અને તમે અમારી ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો। ત્યારબાદ છે બીજો ક્વેશ્ચન, स्वच्छता के संदर्भ में अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो तेनो जवाब चाहिए। तो जवाब में आवश्य, स्वच्छता के संदर्भ में हमें दूसरों देशों की तरह स्वच्छता को बहुत महत्व देना चाहिए। हमें सड़कों पर इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में ही डालने चाहिए, अपने यहाँ के रेलवे स्टेशनों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह हम अपने देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वयं ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तब आके उसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आ रीते कंईक बीजा प्रश्नों जवाब आवशे। त्यारबाद मित्रों है पांचमું, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपनी भाषा में पूर्ण कीजिए। तो अहींया अर्धी वार्ता है तेने आपणे पूर्ण करवानी है। तो अर्धी वार्ता वाँचीए। पुराने ज़माने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली और दूसरे में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि कौन सी माला असली फूलों की है। सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। तो अहींया सुधी ते अधूरी कहानी है, त्यारबाद आपणे आगळ पूरी करवानी है। तो मित्रों आगळ जोईए। बुद्धिमान दरबारी ने दोनों मालाएं हाथ लगाए बिना देखी और कौन सी माला असली फूलों की है वो पहचानने के लिए उसने एक उपाय सोच लिया। बुद्धिमान दरबारी ने धीरे से राजमहल की एक खिड़की खोली। तभी फूलों की खुशबू से मधुमक्खी अंदर आई और जिसके हाथ में असली और नकली फूलों की माला थी वहाँ गई और वो असली फूलों की माला पे जाके बैठ गई। बुद्धिमान दरबारी समझ गया था जिस माला पे मधुमक्खी बैठी है वो उसकी फूलों की माला है, मतलब कि असली फूलों की माला है। बुद्धिमान दरबारी की यह बुद्धि देखकर सब हैरान हो गए। इस प्रकार यह दरबारी सच में प्रशंसा के काबिल था। राजा ने उनको पुरस्कार से नवाजा, उनकी वाह वाह होने लगी। तो आ रीते मित्रों कंईक तेनो जवाब हतो। मित्रों अहींया आपणुं पेपर सोल्यूशन पूरुं थाय छे। हजू शुं तमे आ विडियो ने लाइक न करी हो तो विडियो ने लाइक करी दो, चेनल ने सब्सक्राइब न करी दो चेनल ने सब्सक्राइब करी दो, जेथी करीने एज्युकेशनना अवनवा विडियो नोटिफिकेशन तमने मळता रहे अने तमे अमारी चेनल साथे जीवनभर सुधी जोड़ाया रहो।
તો મિત્રો અહીંયા આપણું સોલ્યુશન પૂરું થઈ ગયું છે. હવે ફરીથી મળીશું બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.